नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 24 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 2001 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, गुथी हैं, बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए भाग्य को बढ़ाती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये भी बेहतर कहलाएगा। धन से संबंधित, काम से संबंधित व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अच्छा संकेत है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, चपटा है, मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है। एक बात, अंगूठे का ये पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे में अपना घर का सुख मिलेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस रेखा के ऊपर रेखाएं चपकना थोड़ा कर्जवश चढ़ेगा समय के अनुसार, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, चढ़ेगा उतरेगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, धन अच्छा जीवन में व्यक्ति अन्न करेगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाओं को बढ़ाता है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी हित मित्र के साथ कोई भी काम करते हैं तो बहुत आँख कान खोल के ही चलना है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। गले से संबंधित कोलेस्ट्रॉल इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को हमेशा खान पान का थोड़ा सा, अभी तो उम्र ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़े तो खान पान का जो है थोड़ा सा देख दाख के चलें। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, सूर्य की उंगली, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, धन आएगा और धन का इन्वेस्टमेंट अच्छी जगहों पे होगा। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य, इस पे रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के उपरांत शुरुआती 2-3 साल अगर कहा जाए थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सूर्य की उंगली अगर लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, योग्यता को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में थोड़ा सा कमी रहती है, लेकिन वैसे ऊर्जा अगर मानसिक रूप से कहें तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मेहनत अगर करने को खूब मेहनत कर सकता है, दिमागी रूप से थोड़ा थकावट हो जाती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा, व्यवसाय कर सकता है लेकिन अभी नहीं। इस पे एक एक ऊपर एक रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ को दिखाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, सामान्य उठा है। अब जैसे गुरु पे ये सब बहुत प्लस पॉइंट की रेखाएं, ये सब अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा होता है। जीवन में जब भी कभी मौका मिले विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए, उसकी अच्छी रेखा है ये। ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ये तय है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये मान के चलिए 34-35 साल की आयु से विशेष लाभ को ये इंगित करती है। इस जगह पे गैप आ रहा है, जो भी जीवन साथी होगा उसका शरीर स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है समय के अनुसार नरम गरम रहेगा। इस पे रेखाएं कुछ बन रही हैं, हृदय रेखा पे, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज देना, जैसे पैसा बहुत फंस जाता है ऐसे लोगों का, उसमें सावधानी रखिए, कर्ज लेने में भी सावधानी। ये रेखा अगर कहा जाए तो वृद्ध अवस्था बेहद अच्छी करती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कि अच्छा है। सूर्य पे एक रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थिति बेहतर। एक और रेखा होना और बहुत पास होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। एक बात, धन का भोग करेगा। दूसरी बात, इस पे कई रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी मैं बताऊंगा कब करना है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है और व्यवसाय में व्यक्ति को खूब तरक्की देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रेम टिकने में थोड़ा सी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे लोग मन के बड़े भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। बर्दाश्त करने की क्षमता का मतलब ये हो गया कि ठीक है, प्रेम अच्छी चीज़ है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन सावधानी बरत के ही करिए। मंगल अगर कहा जाए ठीक है, मंगल आपका अच्छा है। मंगल अगर कहा जाए तो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों में लाभ। इसके ऊपर जीवन रेखा अगर कहा जाए, उस पर त्रिकोण बनना, मतलब ये हो गया ये प्रोटेक्शन। त्रिकोण जब भी जीवन रेखा पे बनता है, ये प्रोटेक्ट करता है आदमी को। ये आदमी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है कि आपको मैं जो है व्यवस्थित बना के चलूँगा, आप निश्चिंत रहिए।
ठीक है, जैसे जी बचपने में जो है इनको भारी कष्ट भी मिला होगा, ये उसके भी संकेत देता है। एक बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ठीक है, मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक सी लंबी है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ तक रेखा होने काम धाम के लिए अच्छा है। हृदय रेखा आगे से 2 फाड़, भावुक होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मन में रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ठीक है, ये ठीक है। एक अभी इनको जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को सिखाएगी, समझाएगी, उसके बाद जो है फिर जीवन आगे बढ़ेगा। शनि की वैसे ही ढैया चल रही थी, अब जाके ख़त्म होने वाली है, लेकिन व्यवस्थाएं इनकी चल रही हैं। लेकिन शनि की ढैया में अगर कहा जाए मानसिक रूप से, दिमागी रूप से ये तनाव देती है। यहाँ से अगर कहा जाए तो 28 साल की आयु से व्यक्ति जो है तेज भागने लगेगा। उसके बाद अगर कहा जाए 35 साल की आयु से 35 से 38 साल की आयु के बीच में और तेज हो जाएगा। उसके बाद 38, उसके बाद अगर कहा जाए तो ये फिर बुढ़ापे तक जो है, और उसमें भी अगर कहें तो 42 से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ऐसे समझ लीजिए। 35 साल की आयु के बाद जो है व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 35 साल से पहले खराब है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 28 साल की आयु से ही व्यक्ति तेज़ी से भागने लगेगा, 27-28 साल की आयु से भागने लगेगा। वो तो एक अलग साल मैंने बताया कि वो साल बहुत अच्छे हैं। ये तिल अगर है, इस तिल का मतलब धन के दृष्टिकोण से इनके लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव या फिर उसके शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से रेखा विदेश यात्रा, ये रेखा विदेश यात्रा, ये रेखा विदेश यात्रा, ये रेखा विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन कह लीजिए या विदेश यात्रा कह लीजिए, जो समझ में आए। ये रेखा अगर कहा जाए कैसे तैसे अगर व्यक्ति विदेश में कुछ ऐसा बन गया तो जाके वहाँ सेटल कर देती है, ये तय है। चला गया 1-2 साल रुक गया, सेटलमेंट हो जाएगा। ये रेखा नीचे आ गई, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव डाले ही डालेगी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक रूप से ये विचलित करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मानसिक रूप से विचलन को दिखाता है। बस ऐसे लोगों को हमेशा धन संचय के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है, ये इसके भी संकेत देता है, इसको भी बतलाता है। तो कोशिश ये करिए धन रुकने पे ज़्यादा फोर्स करिए। सेकंड अगर कहा जाए जगह को लेके 25 और 26 में स्थान को लेके या फिर जहाँ काम करेंगे वहाँ मानसिक रूप से जो है विचलित होंगे। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन गाड़ी से चोट चपेट भी लगेगी। 25-26 थोड़ा सा सावधानी से चलाइए, आराम से चलाइए, कोई विशेष दुर्घटना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। गुरुजी अभी प्राइवेट नौकरी में बैंक में नौकरी कर रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं है, बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए बिजनेस तो करेगा, ये तय है, लेकिन अभी नौकरी करे, 4-5 साल अभी नौकरी ही करे मैं कहूँगा, ठीक है, कम से कम 29 तक नौकरी करे, 29 के बाद फिर बिजनेस के बारे में सोचे। अभी बहरहाल नौकरी ही मुख्य विकल्प है। रही इनके लिए नौकरी की बात करें, कंप्यूटर से संबंधित काम, आईटी से संबंधित काम, ठीक है, अकाउंट जैसे बैंक वाला जो है ना, ठीक है, वो भी कंप्यूटर पे ही काम है इसलिए चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे काम है इसलिए चल रहा है। नहीं तो ऐसे लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, ये अंक बैंक इन सब चीज़ों संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर भी मैं कहूँगा कि अभी इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। 25-26 धन के दृष्टिकोण से ठीक है, मतलब पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, पदोन्नति या धन की बढ़ोतरी को भी दिखाता है। बदलाव करने के लिए भी ठीक है, कोई आपको बदलाव करना है नौकरी, उसका विकल्प आपको मिल जाएगा। मार्च अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप इनको जो है जो मैंने कहा उसका ध्यान रखिए। नौकरी रहेगा सेक्टर मैंने आपको बताया, कंप्यूटर से संबंधित काम ठीक है, आईटी से संबंधित काम ठीक है, किसी प्रकार का खाने पीने से संबंधित काम जैसे व्यवसाय में खाने पीने के संबंधित काम ठीक है, और कपड़ों से संबंधित काम ठीक है, ठीक है, कपड़ों से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कार्य ठीक है। तो ये सब दिशाएं हैं, लेकिन व्यवसाय चक्कर में नहीं, अभी नौकरी करें 4-5 साल, उसके बाद व्यवसाय कराइएगा। सेकंड इसमें आपने पूछा विवाह के योग, विवाह के पश्चात जीवन,
देखिए, विवाह के योग अगर मैं कहूँ तो ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रयास और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, इनका विवाह हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शादी के लिए साल 2025, बहुत छूट गया तो 26। इसके बाद आपने पूछा है लव मैरिज अरेंज मैरिज। देखिए, लव मैरिज भी करिए, ऐसा नहीं है कि इसमें योग नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज के ज़्यादा है, लव मैरिज के कम हैं। तो अगर करते भी हैं तो सारी चीज़ें देख दाख के, कोई काम जल्दबाजी में नहीं। यदि कोई ग्रह दोष हो, तो ये ग्रह दोष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रह दोष की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर कहा जाए कोई विशेष दोष नहीं है। हाँ, ज़रूर एक पुखराज इनको ज़रूर पहना दीजिए इस उंगली में, एक अच्छी क्वालिटी का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन इनको धारण करा दीजिए। बाकी कुछ बेसिक पूजा होंगी वो मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के, या फिर केवल इनको हनुमान जी की पूजा करें, जितना कर पाए हनुमान जी की पूजा, एक पुखराज यहाँ पहना दीजिए। इसके बाद आपने पूछा है कौन सा रत्न धारण करें, वो बताया। देवी की उपासना करनी चाहिए, बिल्कुल करें। देवी की उपासना, हनुमान जी की तो पूजा करनी ही करनी है, उसके साथ में देवी की उपासना भी करें। शनि और राहु केतु ये 3 ग्रह अगर कहा जाए देवी की उपासना में बेहतर होते हैं। गुरुजी, सरकारी नौकरी के क्या योग हैं? देखो, गवर्नमेंट जॉब के योग तो कम हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो 25-26 है, इसके बाद है भी नहीं कोई। और 25-26 में जो 20-30% योग अब बनेगा मार्च के बाद, ठीक है, तो इस पीरियड में आप ट्राई कर सकते हैं। और 26 के बाद कोई योग नहीं है। और अभी मार्च से जो है योग स्टार्ट हो रहा है। ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आ गया आपके प्रश्न। इसके अलावा आपने जो है मून स्टोन पत्थर पहन रखा है, ठीक है। मून स्टोन केवल नींद वीद के लिए होता है, थोड़ा सा शरीर में ठंडक देता है, बाकी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि नहीं है इसमें, ठीक है। और समय भी स्टार्ट अब हो रहा है, तो आप जो है ट्राई करो, बढ़िया से मेहनत करो, परमात्मा सुनेगा। रही ओवरऑल लाइफ की बात, तो ओवरऑल लाइफ अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, अपना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें इनके पास रहेंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, ये इनके लिए बेहतर है। साल 2027, 28, 29, 30, 31, 32 ये सब साल अच्छे हैं। और 32 के बाद तो वैसे ही जो है जीवन तेज़ी से बढ़ने लगेगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उपाय मैंने बताए, पुखराज पहने, हनुमान जी की पूजा और देवी की आराधना अगर करना चाहते देवी की आराधना ज़रूर करें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।